नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। टमाटर एक ऐसी फसल है जिस पर कई प्रकार के रोग आते हैं। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 12 महीने जो होते हैं हमारे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन महीनों पर किस समय पर कौन सा रोग आता है। ठीक है, अगर ये आपको पता चल जाए पहले से कि जैसे जनवरी का महीना आ रहा है तो जनवरी के महीने में आपको कौन से रोगों का सामना करना पड़ेगा। अभी जैसे नवंबर का महीना आने वाला है तो नवंबर के महीने में कौन से रोग आएंगे टमाटर पर। यदि ये आपको जानकारी पहले से हो जाती है तो आप यकीन मानिए उन रोगों से लड़ने के लिए आप जो है पहले से ही जो है तैयार हो जाएंगे। दवाइयों का स्प्रे आप कर पाएंगे और भी जो कार्य होते हैं हमारे वो सब कर पाएंगे आप। तो आज जो हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि महीनों के हिसाब से कौन से रोग टमाटर की फसल पर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्री जीवन बातें किसान की। यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमारी जो मेहनत है वो पसंद आती है, आपको ऐसा लगता है कि हम जो मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, जो सूचनाएं आपको दे रहे हैं, यदि वो आपके काम की है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और चैनल यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारे पहले महीने की तरफ बढ़ते हैं। हम जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी के महीने में दोस्तों आपको खासकर समस्या आती है एक तो पाले की। ठीक है, ठंड का मौसम रहता है तो आप टमाटर की फसल को ठंड से ज़रूर बचाएं। दूसरी इसमें समस्या आती है माइट की। माइट की समस्या काफ़ी गंभीर समस्या है। यदि आपकी फसल पर माइट की समस्या आ जाती है तो 2 से 3 दिनों में आपकी जो फसल है काफ़ी डैमेज हो जाती है। यदि आप प्रिवेंटिव रूप से माइटीसाइड का इस्तेमाल करते रहते हैं, सल्फर का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो पाले की समस्या से दूर रहेंगे आप, और दूसरा माइट से भी आप जो है दूर रहेंगे। इसके बाद तीसरी जो समस्या आती है इसमें लीफ माइनर की। लीफ माइनर जो है जनवरी के महीने में काफ़ी परेशान करता है हमें, तो इसके लिए आप जो है इंसेक्टिसाइड का पहले से ही इस्तेमाल करते चलें। जैसे डेलीगेट है, इमामेक्टिन बेंजोएट है, इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपकी फसल पर जो है लीफ माइनर की समस्या नहीं होगी। तो बैक्टीरियल बाइट और लेट बाइट भी आती हैं, लेकिन यदि बरसात होती है तो। यदि आपकी बरसात नहीं होती है तो लेट बाइट और बैक्टीरियल बाइट और अर्ली बाइट हमारी ये नहीं आती है। यदि आ जाती है बारिश तो फिर आप जो है प्रिवेंटिव रूप से मौसम के अनुसार से आप पहले से प्रिवेंटिव रूप से आप स्प्रे करें फंगीसाइड का, या फिर नहीं कर पाते हैं तो बाद में फिर आप जो है बरसात के बाद एक स्प्रे जरूर लें, एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड का और एक कॉन्ट्रैक्ट फंगीसाइड का और बैक्टीरियानाशक का साथ में। जनवरी के महीने में दोस्तों एक समस्या और आती है, वो आती है हमारी फल सड़न, यानी कि इसमें इल्लियाँ हो जाती हैं और फल आपके सड़ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं फरवरी के महीने पर। तो फरवरी के महीने में हम देखते हैं कि फरवरी के महीने पर लेट ब्लाइट, बैक्टीरियल बाइट, माइट, रस चूसक, लीफ माइनर, फल मक्खी और पाला पड़ना, ये सारी समस्याएं हमारी देखने को आती है। तो इसके लिए आप जो है पाले के लिए आप सल्फर का इस्तेमाल करते हैं स्प्रे के रूप में लिक्विड वाले का। लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट तब आएगी जब आपकी बारिश हो रही हो, नहीं तो फिर सिर्फ लेट ब्लाइट की समस्या हमारी फसल पर देखने को मिलती है। तो उसके लिए आप जो है किसी भी सिस्टमेटिक और कॉन्ट्रैक्ट फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कस्टोडिया है, एमिस्टोर टॉप वगैरह। आप लीफ माइनर के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में आप जो डेलीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्शल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कर्टाप हाइड्रोक्लोराइड का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं मार्च के महीने के लिए। तो मार्च के महीने में अधिकतर लीफ माइनर की समस्या आती है, एक दूसरा माइट की समस्या आती है और तीसरा फल मक्खी की समस्या आती है। तो हम देखते हैं कि लीफ माइनर हम पहले आपको पता चुका है कि आपको किसी भी इंसेक्टिसाइड डेलीगेट वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। माइट के लिए आप सल्फर का इस्तेमाल यदि रेगुलर करते रहते हैं लिक्विड वाले का तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। यदि आ भी जाती है तो आप ओपेरान वगैरह का इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। इसके बाद फल मक्खी के लिए आप डेलीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं और मार्शल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अप्रैल के महीने में फ्लावर ड्रॉपिंग की काफ़ी समस्या आती है, तो उसके लिए आप वाटर मैनेजमेंट अच्छे से करें। पानी की मात्रा को सुनिश्चित रूप से दें, आप ज़्यादा भी ना दें और कम भी ना दें। ठीक है, तो और कैल्शियम बोरान की मात्रा आप उसके लिए दे सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं मई के महीने के लिए। मई के महीने में दोस्तों लीफ माइनर की काफ़ी समस्याएं आती हैं, रस चूसक कीट आते हैं हमारे, कभी कभी बारिश हो जाती है तो ऐसे समय पर अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट की समस्या भी खासकर, और बैक्टीरियल ब्लाइट की समस्या भी आपकी फसल पर आती है, और फल मक्खी की भी समस्या आपकी आती है, थ्रिप्स का अटैक होता है। तो इस तरीके की समस्याएं आपकी मई के महीने में आती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं जून के महीने में। तो जून के महीने में दोस्तों फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या काफ़ी आती है। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि इसमें हवा तूफान काफ़ी चालू हो जाते हैं हमारे, तो फ्लावर ड्रॉपिंग होती है। तो इसके लिए आप कैल्शियम बोरान की मात्रा पहले से ही एडवांस रूप से अपनी फसल पर देखे रखें। इसके बाद जो है यदि बारिश होती है तो अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट जो है आपकी फसल पर अटैक होने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं जुलाई का महीना। तो जुलाई के महीने में कुछ किसान भाई जो टीपी कर देते हैं टमाटर की फसल में, तो सबसे पहली समस्या आती है उसमें डंपिंग आपकी आती है। इसके बाद जो है तना गलन की समस्या आती है। इसके बाद रस चूसक कीट भी इस समय पर काफ़ी आते हैं, क्योंकि उमस का जो मौसम होता है, मौसम में आर्द्रता ज़्यादा होती है, तो इस समय पर फिर रस चूसक कीटों का भी काफ़ी अटैक होता है। तीनों प्रकार की ब्लाइट हैं, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट। ये
सारी समस्या अपनी फसल पर आती हैं और बारिश यदि ज़्यादा हो जाती है तो इस समय पर बिल्ट की समस्या भी काफ़ी आपकी फसल पर देखने को मिलती है। तो अगस्त के महीने में यदि आपने पहले से टीपी करके रख चुकी है तो डंपिंग आपकी समस्या आती है। यदि अगस्त के महीने में भी आपने टीपी की है तो आपको जड़ गलन की समस्या काफ़ी देखने को मिलेगी, डंपिंग आपकी समस्या काफ़ी देखने को मिलेगी। अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट, ये सारी जो ब्लाइटें हैं वो इस समय पर आती हैं क्योंकि बारिश का मौसम होता है। दूसरा, फ्लावरिंग स्टेज पर यदि आपकी फसल है पहले से आपने टीपी करके रखी है तो फिर आपको फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या काफ़ी आएगी और पौधा जो आपका सीधा भागता है यानी नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो आपको कंट्रोल करके रखने पड़ेगी। पौधे पर जो है आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा उसके इंटरनोट पर। इसके लिए आप 52-34 की मात्रा का स्प्रे कर सकते हैं। ये रहा दोस्तों अगस्त का महीना। इसके बाद हम बढ़ते हैं सितंबर के महीने में। तो सितंबर के महीने में कभी कभी माइट की समस्या हमारी फसल पर देखने को मिलती है। इसके साथ में लीफ माइनर की जो शुरुआत है वो इसी समय पर हो जाती है। सितंबर और अगस्त के महीने में बिल्ट की समस्या काफ़ी आती है क्योंकि इस समय पर बारिश जो है अपनी चरम स्थिति पर होती है। ठीक है, तो आपको बिल्ट की समस्या काफ़ी देखने को मिलती है, इसलिए जल भराव की स्थिति अपनी फसल पर ना होने दें। यदि जल भराव होगा तो बिल्ट की समस्या आपकी फसल पर काफ़ी आएगी, इसलिए आप ड्रेंचिंग का सहारा ले सकते हैं फंगीसाइड का। ठीक है, आप COC का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रोको का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि इनका इस्तेमाल करते हैं तो बिल्ट की समस्या से आप काफ़ी हद तक दूर रह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इस समय पर यदि आपके फ्लावर होते हैं तो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या होती है क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन की मात्रा आप एक्सेस रूप से ना दें। इंटरनोट को छोटा रखें, इसलिए आप 52-34 की मात्रा अपनी फसल पर दे सकते हैं, नाइट्रोजन एक्सेस रूप से ना दें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अक्टूबर के महीने में जो कि अभी चल रहा है। तो अक्टूबर के महीने में अधिकतर जो ब्लाइटें हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं, लेकिन लेट ब्लाइट जो है हमारी ज़्यादा इसमें अटैक करती है। तो लेट ब्लाइट के लिए जो है आप जो है टेविकोनाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एडामा कंपनी के कस्टोडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेटिवो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल पर लेट ब्लाइट की समस्या कम आएगी। बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए आप जो बैक्टीरिया नाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कासुकोमाइसिन, बेलिडामाइसिन वगैरह। ठीक है, इनका इस्तेमाल करके। और दूसरा ये कि माइट की समस्या भी इसी समय पर आती है। माइट की समस्या से निपटने के लिए आपको माइटीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सल्फर की मात्रा यदि आप प्रिवेंटिव रूप से देते रहते हैं तो आपकी फसल पर जो है माइट की समस्या नहीं आएगी। फल सड़न की समस्या है और फल में जो इल्लियाँ होती हैं, फल मक्खी जिसे हम कहते हैं, और फल मक्खी अपने अंडे देती है फलों पर और फिर हमारा जो वहाँ पर इल्लियाँ हो जाती हैं टमाटर की फसल पर और फल हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए अब जो है इल्लियों के लिए भी आपको देना पड़ेगा। आप वो जो उड़ने वाले जो एडल्ट हैं उनके लिए भी आपको देना पड़ेगा। दूसरा, अंडों के लिए आपको स्प्रे करने पड़ेंगे। यदि आप ये नियंत्रण कर लेते हैं, जैसे कि प्रोफेनोसाइपर वगैरह है, इनका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डेलीगेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरीके से जब नियंत्रण करते हैं तो आपका लीफ माइनर भी साथ में कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, लीफ माइनर भी इसमें कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरीके से आपको अक्टूबर के महीने में ध्यान रखना पड़ेगा। आने वाला नवंबर महीना है, तो नवंबर के महीने में क्या होगा, नवंबर के महीने में ठंड आपकी बढ़ जाएगी। तो उसके लिए आपको सल्फर की मात्रा एडवांस रूप से स्प्रे करके चलना पड़ेगा। सप्ताह में कम से कम एक बार लिक्विड सल्फर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप ड्रिप के माध्यम से भी सल्फर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो और दूसरा ये कि पानी की मात्रा आपको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। पानी की मात्रा आप देंगे मगर शाम के समय देंगे। ठीक है, हो सके तो आप रात में अगर दे सकते हैं तो रात में आप पानी की मात्रा देते हैं तो उसमें जो है पाला यदि पाता है तो आपकी फसल पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। खासकर टमाटर की फसल की हम बात कर रहे हैं। दूसरी फसलों पर भी यदि आप पानी की मात्रा ठंड में रात के समय पर देते हैं, शाम के समय पर देते हैं तो पाला जो है कम पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि नवंबर के महीने में और कौन से रोग आते हैं। तो नवंबर के महीने में लीफ माइनर का अटैक खासकर होता है। कभी कभी बारिश भी होती है, तो बारिश के समय पर फिर आपको फंगीसाइड जो चलाने पड़ेंगे, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए। ठीक है, तो ये रहा आपका नवंबर का महीना। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट महीना हमारा दिसंबर का महीना। दिसंबर के महीने में सबसे बड़ी समस्या आती है कभी कभी कोहरे की। ठीक है, कोहरा आपकी फसल पर जो है यदि आता है तो आपके जो फ्लावर हैं वो सूख जाते हैं, फ्लावर आपके ख़राब हो जाते हैं और पाला आपका पड़ जाता है तो फिर आपकी फसल काफ़ी डैमेज हो जाती है, ऊपर से वो सूखने लगती है। ठीक, यदि आपके एरिए पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, पाला ज़्यादा पड़ता है तो आपको एक काम और करना पड़ेगा उसके लिए, तब आपकी फसल आपकी बच जाती है। वो क्या काम होगा, वो काम ये होगा, जिस दिशा से अधिकतर ठंडी हवाएं चलती हैं उस दिशा पर आपको क्या होगा कि यदि आप नेट वगैरह लगा लेते हैं या मक्के वगैरह आप लगा लेते हैं, यानी कि हवा का जो है कुल मिलाकर रुकाव हो जाना चाहिए। तो यदि हवा का रुकाव हो जाता है, शीत लहर आपकी फसल पर नहीं प्रवेश करती है, तब आपको जो है पाला से थोड़ी राहत मिल सकती है। यदि आपके एरिया पर ठंडी हवाएँ ज़्यादा चलती हैं, शीत लहर ज़्यादा चलती है, तो फिर ऐसी स्थिति पर थोड़ी दिक्कत होती है टमाटर की फसल को। काफ़ी जो फसल है हमारी टमाटर की फसल वो ठंड से ख़राब हो जाती हैं। इसके बाद लीफ माइनर की समस्या
दिसंबर के महीने में काफ़ी आती है, माइट की समस्याएं आती हैं। इनके लिए आपको जो है एफाबेसिन है, ठीक है, ओवेरान है, ओमाइट है, इनका इस्तेमाल आप अपनी फसल पर कर सकते हैं, तो आपकी फसल जो है काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाती है। दोस्तों, हमने इस वीडियो पर जो है 12 महीनों में जो आने वाली बीमारियां हैं उनके बारे में आपको सचेत किया है। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।